हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर नीतीश और आप लोग मेरे साथ अभी झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। झारखंड के आने वाले एग्जामों में कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, या फिर आने वाले एग्जामों में आप लोगों से क्या क्या करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग इस क्लास में समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग इस क्लास में ना केवल करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बल्कि झारखंड के जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, उस स्टैटिक जीके के पोर्शन को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर बात करें इस क्लास की, तो आप सभी को ये पता होगा कि ये जो क्लास है ये रोजाना होती है सुबह 5 बजे, लेकिन अभी ये क्लास रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही है। तो सर क्या वो कारण है जिसके कारण ये क्लास जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पा रही है? देखिए, अभी चल रहा है चुनावी माहौल और सभी नेता, सभी मंत्री, सभी लोग लगे पड़े हैं चुनावी रैलियां करने में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करंट अफेयर्स हमें नहीं मिल पा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करंट अफेयर्स हमारे पास नहीं है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर सके। करंट अफेयर्स तो बहुत है, लेकिन हम लोग सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस तो कर नहीं सकते हैं। हम लोग उन्हीं करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर आप लोग उन्हीं करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहेंगे जो करंट अफेयर्स टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सके, उन्हीं करंट अफेयर्स के बारे में आप जानना चाहेंगे। तो इसीलिए ये क्लास जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही है। कुछ दिन और फिर ये क्लास रेगुलर बेसिस पे हो जाएगी। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले एक बार आप लोग जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें। जल्दी से सभी लोग एक बार इस क्लास को लाइक कर दें। तो आइए आज का हमारा पहला करंट अफेयर देखते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किसे ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है। ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर यानी ट्रिपल आईटी रांची के निदेशक किसे बनाया गया है। अब यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें और उसके बाद इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? अगर ट्रिपल आईटी की बात करें, तो जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि झारखंड में एक आईआईटी कॉलेज है जो कि है आईआईटी आईएसएम। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है। झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है जो कि धनबाद में है, जिसे हम लोग आईआईटी आईएसएम के नाम से जानते हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। उसी प्रकार से झारखंड में केवल एक ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट है। अब ये ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट है कहां पे? तो ये है रांची में। डबल आईटी इंस्टीट्यूट धनबाद में, ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट रांची में। अब ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग आईआईटी जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां पे है? तो रांची में है। सबसे सीधा सवाल, ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट झारखंड में कहां पे है? तो ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट झारखंड में रांची में है। अब ट्रिपल आईटी रांची का निदेशक यानी डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस करंट अफेयर या फिर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे या फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए क्या, कि सर अगर प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को अभी ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर बनाया गया है, तो सर उनके पहले ट्रिपल आईटी रांची के डायरेक्टर कौन थे? जैसे आप बोलेंगे कि सर अभी चंपाई सोरेन अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो सर चंपाई सोरेन के पहले झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हेमंत सोरेन।
तो सर हेमंत सोरेन के पहले झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो रघुवर दास। तो उसी प्रकार से प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव के पहले ट्रिपल आईटी रांची के डायरेक्टर कौन थे? तो प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव। ये जो है इसके पहले ट्रिपल आईटी रांची के डायरेक्टर हुआ करते थे। अब इनके जगह प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को क्या किया गया है? तो ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर बनाया गया है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाए कि किसे हटाकर प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर बनाया गया या फिर निदेशक बनाया गया है, तो दीपक कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव को हटाकर ही प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर बनाया गया है। या फिर एग्जाम में इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे कि प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को किस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया गया है? निम्न में से किस इंस्टीट्यूट का या फिर कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को बनाया गया है? आईआईटी आईएसएम, बीआईटी मेसरा, एनआईटी जमशेदपुर, ट्रिपल आईटी रांची। तो क्या होगा सही आंसर? ट्रिपल आईटी रांची। तो क्वेश्चन को हो सकता है कि घुमा के आप लोगों से पूछा जाए, आप लोग उसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, सेम चीजें यहां पे दिया हुआ है कि प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर बनाया गया है। 5 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, अब एक और चीज याद रखें, ट्रिपल आईटी रांची का जो डायरेक्टर है वो 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। अब 5 वर्षों के पहले भी ये रिटायर हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे? अगर इनका एज जो है 70 ईयर्स हो जाता है, 70 साल उम्र अगर हो जाता है, तो 5 वर्षों के पहले ही क्या होगा? इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर मतलब मानिए प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव का उम्र हो रहा है 67 ईयर और 3 साल के बाद इनका उम्र हो जाएगा 70 वर्ष, तो केवल 3 साल तक ही ये ट्रिपल आईटी रांची के क्या रहेंगे? ट्रिपल आईटी रांची के ये डायरेक्टर रहेंगे। यानी ट्रिपल आईटी रांची के डायरेक्टर का अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 70 ईयर, 70 साल जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है। 70 साल होने पर ट्रिपल आईटी रांची के डायरेक्टर जो है वो रिटायर कर दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखें। चलिए अब बात करते हैं प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव की। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव और इन्हें ही ट्रिपल आईटी रांची, ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्रिपल आईटी रांची की बात करेंगे तो ट्रिपल आईटी रांची की स्थापना कब की गई थी? ये आप देख रहे हैं ट्रिपल आईटी रांची, और ट्रिपल आईटी रांची की स्थापना हुई थी वर्ष 2016 में। कब? 2016 में। 2016 में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा भी दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2016 में झारखंड के किस कॉलेज को या फिर किस स्कूल को आईआईटी का दर्जा दिया गया था? तो आईएसएम को। ठीक है, कब? 2016 में। और 2016 में ट्रिपल आईटी रांची का स्थापना भी किया गया है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्लास के पीडीएफ के बारे में। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? पहला करंट अफेयर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए, हाल ही में कब से क्या रांची में हॉकी रांची लीग को शुरू किया गया है? रांची में शुरू हुआ है हॉकी रांची लीग, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? हॉकी रांची लीग। अब इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हॉकी रांची लीग को इस वर्ष आयोजन किया गया है 2024 में, और इसके पहले 2004 में इसका आयोजन किया गया था। यानी हॉकी रांची लीग का आयोजन 20 वर्षों के बाद किया जा रहा है, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कब से शुरू हुआ है? तो 20 अप्रैल से शुरू हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे दूसरे करंट अफेयर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 अप्रैल से हॉकी रांची लीग को शुरू किया गया है और 20 वर्षों के बाद इसका जो आयोजन है वो किया गया है। इसके पहले 2004 में इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखेंगे हॉकी रांची लीग कब से? 20 अप्रैल से। हॉकी रांची लीग का आयोजन कितने वर्षों के बाद दोबारा किया गया है? तो 20 वर्षों के बाद दोबारा किया गया है। क्वेश्चन को घुमा के पूछा
जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रांची में किया गया है तो झारखंड का मैप देखिए, झारखंड के मैप में ये जो रेड कलर से शेडेड एरिया आप देख रहे हैं ये है रांची। आइए रांची के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। रांची झारखंड की कैपिटल है, झारखंड की राजधानी है। रांची को झारखंड की शिमला के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए होंगे जो कि 28 जनवरी को लिया गया था, उसमें पूछा गया था कि झारखंड की शिमला के नाम से किसे जाना जाता है, तो झारखंड की शिमला के नाम से रांची को जाना जाता है। रांची को क्या कहते हैं? रांची को झरनों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि रांची में बहुत सारे वाटरफॉल है, इसीलिए फॉल, सिटी ऑफ फॉल यानी झरनों का शहर किसे कहते हैं? रांची को कहते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रांची जिले में ही पाया जाता है। साथ ही साथ पूरे झारखंड का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर वाला जिला रांची ही है। ठीक है, याद रखें इतने सारे चीजों को। आइए आगे बात करते हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को क्या गूगल के द्वारा क्या हुआ है? गूगल नोट्स इंडिया चैंपियन के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के किस व्यक्ति को गूगल के द्वारा गूगल नोट्स इंडिया चैंपियन सम्मान के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में सौरभ त्रिपाठी, ऑप्शन बी में राहुल मुंडा, ऑप्शन सी में दीपक महातो, ऑप्शन डी में विवेक बंका। अब इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक बंका, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस करंट अफेयर। विवेक बंका के द्वारा क्या हुआ है? विवेक बंका के द्वारा मतलब विवेक बंका को गूगल के द्वारा गूगल नोट्स इंडिया चैंपियन के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों सम्मानित किया गया? देखिए, गूगल जिसके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, गूगल के बारे में, गूगल के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अब इस प्रतियोगिता का नाम क्या है? गूगल नोट्स इंडिया चैंपियनशिप। ठीक है, अब इस गूगल नोट्स इंडिया चैंपियनशिप में विवेक बंका ने क्या किया है? विवेक बंका ने ट्रैवलर नोट्स जो है वो तैयार किया है। ठीक है, गूगल नोट्स इंडिया चैंपियनशिप के लिए विवेक बंका जी के द्वारा ट्रैवलर नोट्स तैयार किया गया है और इसी ट्रैवलर नोट्स को तैयार करने के कारण विवेक बंका जी को गूगल के द्वारा सम्मानित किया गया है। गूगल विवेक बंका रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये रांची के रहने वाले हैं और ये आप तस्वीर देख रहे हैं विवेक बंका की। आप अगर नोट्स इसका बनाना चाहते हैं तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है विवेक बंका और गूगल के द्वारा इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में रांची में क्या हुआ है? रांची में झारखंड स्टेट जूनियर सीनियर कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? अच्छा, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रांची में आयोजित किया गया है क्या? झारखंड स्टेट जूनियर सीनियर कराटे चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो रांची में आयोजित किया गया था झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप और इसमें झारखंड के 25 खिलाड़ियों ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 25, झारखंड के 25 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सेम चीजें आपको यहां पे भी देखने को मिल जाएगी कि रांची के हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम में क्या आयोजित किया गया था? तो झारखंड स्टेट जूनियर सीनियर कराटे चैंपियनशिप, इसमें झारखंड के 25 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेपीएससी में पूछा गया था एक बार। क्या पूछा गया था कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को हर साल। वर्ल्ड अर्थ डे का मतलब है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अच्छा, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम भी आप लोग याद रखेंगे, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। क्या है? प्लैनेट वर्सेस
प्लास्टिक्स, ये जो है इस वर्ष का थीम है। तो आप लोगों से एग्जाम में थीम भी पूछा जाएगा कि वर्ष 2024 का विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है। ठीक है, तो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स ये इस वर्ष का थीम है और वर्ल्ड अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से आप लोग थंब दिखाएंगे। आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक बार लाइक कर दें। आइए अब देखिए, पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस कंपनी को वर्ल्ड स्टील सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है दिया गया है। यह क्वेश्चन पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किस कंपनी को वर्ल्ड स्टील सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 दिया गया। क्या? वर्ल्ड स्टील सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024। और इसका सही आंसर होगा टाटा स्टील। आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था, टाटा स्टील आप इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन कि झारखंड के किस शहर में झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय को शुरू करने की मंजूरी दिया गया है। तो झारखंड का जो पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है उसका नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। अब इसे झारखंड के किस शहर में शुरू किया जाएगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, जल्दी से एक बार आप लोग बताएंगे सही आंसर क्या होगा। क्लियर? चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में सब बात किए हैं, डिस्कस किए हैं, सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया है। और इसी तरीके से रोजाना मेरे साथ जुड़े सुबह 5 बजे इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।